वहाँ एक यज्ञ करता थे, उनकी लड़की खत्म हो गई थी, तो आज हम वहाँ शांति हवन था, थोड़ा उधर चले गए थे, टाइम हो गया, लेके चल रहे हैं संत विच्छेद में। जब इधर महाराज युद्ध शुरू हुआ, युद्ध चलता चला गया, महाराज गजब हो गया, आपस में भाई भाई झगड़ने लगे, पांडव एक तरफ है, कौरव एक तरफ है। अब तो गजब हो गया। इधर जब युद्ध शुरू हुआ, चलता चला गया, कई सैनिक मारे गए, कई बहादुर मारे गए, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो रहा। भैया अर्जुन मन में सोच रहे हैं दुर्योधन चाहता क्या है, लेकिन समय वो आया एक दिन जब घायल अवस्था में महाराज दुर्योधन पड़ा है, तब तक इनका संयोजक अश्वत्थामा आ गया। और अश्वत्थामा ने जैसे ही कहा, भैया क्या बात है, आप घायल अवस्था में पड़े हो, क्या चीज की तुम्हें जरूरत है, मैं आपको वो लेके आऊंगा। महाराज अश्वत्थामा ने जब ये बात कही, दुर्योधन ने कहा, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे पांडवों के सिर ला के दे दो, बस पांचों पांडव के मुझे सिर काट के मेरे हाथ में दे दो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा मानेगा नहीं, पहले ही पहुंच गए जहां पांडव लेटे हुए थे, वहां पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों के जगह पे पांडव लिटा दिए, अदला बदली कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। भक्तों अश्वत्थामा गया और पांडव के सिर नहीं लेके आ पाया, लेकिन उनके बच्चों के पांचों सिर काट के पकड़ा दिए दुर्योधन को। और जैसे ही दुर्योधन को पकड़ा, हाथ में जैसे ही कहने लगा, भीम का कौन सा सिर है, मुझे भीम का सिर दो, क्योंकि मैं अपने हाथों से मसलेंगे। और जैसे ही सिर हाथ में रखा और सिर लेके जैसे ही मसला, महाराज वो मिट्टी हो गया, क्योंकि वो बच्चों के सिर थे। अगर भीम का सिर होता तो दुर्योधन दबा नहीं पाता। और जैसे ही बच्चे के सिर देखे कहने लगा, अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, मैंने पांडवों के सिर काटने के लिए बोला था, लेकिन तू तो बच्चों के सिर काट के ले आया, तूने आगे परिवार को ही नष्ट कर दिया। देखो मरते मरते भी दुर्योधन अपने परिवार की तरफ ही मरा, जबकि इतनी झगड़ा हुआ, युद्ध चला 18 दिन तक, लेकिन जब उनसे पीर आई तो अपने परिवार की आई कि मेरे परिवार का ये नाश कर दिया, मैंने पांडवों को बताया था, लेकिन तूने उनके बालक लेके मेरे सिर हाथ में रख दिए।